हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको बातें चार सिखाने, पथ भूलों को राह दिखाने, गुणायतन से निकले गुरुवर, नगरी आए हमें जगाने। बंधुओं, परम पूज्य, जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के परम प्रियाग्र शिष्य प्रमाण सागर जी महाराज गुणायतन से विहरमाण हैं और आज विहार करते हुए पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन गोमिया नगर श्री दिगंबर जैन मंदिर गोमिया बोकारो में हुआ, जहां आज सायंकालीन शंका समाधान का सत्र भी यहीं हो रहा है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुणायतन अपना विराट आकार ले रहा है और उसके लिए आवश्यक है आप सभी का सहयोग। और हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन को देखकर लोग उत्साहित होकर उससे जुड़ने का अपना भाव बनाते हैं। हमें प्रसन्नता है, आज भी एक व्यक्ति जुड़े हैं, आज भी एक परिवार जुड़ा है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा। श्रीमती आशा जी जैन, राजीव जी जैन, ईशा जैन, अनिमेश जी जैन, गाथा जी जैन, ढोलिया परिवार, मम्मी पापा प्रमोद जी, शोभा जी पाटनी, दुर्ग के साथ। मैं इनको आमंत्रित करूंगा कि वे आएं एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, महामंत्री गुणायतन। और सम्मान के लिए सहयोग के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान पंकज जी पाटौदी साड़म से, श्रीमान संजय जी सेठी गोमिया से, श्रीमान शैलेंद्र जी गंगवाल गोमिया से, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं। श्रीमती आशा जी, राजीव जी, ईशा जी, अनिमेश जी जैन, गाथा जी जैन, ठोलिया परिवार गोमिया से, जो आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हो रहे हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना अवश्य करें। बंधुओं, प्रथम प्रश्न के लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं इसी परिवार को आमंत्रित करते हुए आग्रह करूंगा कि यही प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करें और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी, गुणायतन के महामंत्री एवं शिरोमणि संरक्षक, औरंगाबाद से। बोलो जल्दी। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, मम्मी जी आगे। हाँ बोलो 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 बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में स्त्री हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो देश की प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे घर संभालने का काम हो, समाज संभालने का काम हो, व्यापार संभालने का काम हो, हर क्षेत्र में स्त्री अग्रणी है। फिर भी महाराज श्री, ये समाज पुरुष प्रधान ही क्यों है, स्त्री प्रधान क्यों नहीं है? किसने कहा स्त्री प्रधान है नहीं है, पुरुष प्रधान है? पहले माँ का नाम लिया जाता है कि बाप का? पहले तो पिता का ही नाम लिया जाता है। माता पिता बोलते हैं कि पिता माता बोलते हैं? बोलते माँ बाप बोलते हैं। बोलो। बोलते तो माता पिता है, पर तो पिता सुनो, का नाम... पहले मेरी बात का उत्तर दो। माँ पहले आई ना? जी बिल्कुल, माँ पहले आई। पहले सीताराम बोलते हैं कि राम सीता बोलते हैं? राम सीता बोलते हैं। सीताराम बोलते हैं। थोड़ा फिर से पढ़ो। राधा कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण राधा बोलते हैं? राधा कृष्ण बोलते हैं। फिर इसलिए महाराज जी, समाज तो पुरुष प्रधान ही है। पुरुष प्रधान नहीं है। पुरुष अपना काम करते, स्त्रियां अपना काम करती। पुरुषों की पुरुषों में प्रधानता, स्त्रियों में स्त्रियों की प्रधानता है। बस सलाह मैं ये दूंगा कि स्त्रियां बनी रहे, पुरुष बनने का काम न करें। पुरुष बने रहे, वो स्त्री का काम न करे। स्त्री अपने आप में कहीं से कमतर नहीं है, पर क्यों स्त्री अपने आप को कमतर आंकते हुए पुरुष बनने की कोशिश करती? स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। समझ गए? चलिए। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान
कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद से गुणायतन महामंत्री एवं शिरोमणि संरक्षक, और आपके बाद तैयार रहेंगी इन्हीं की दोनों सुपुत्रियां श्रीमती माया जी जैन जयपुर से एवं श्रीमती ममता जी जैन बलोदा बाजार। महाराज जी, इस जीवन के इस पड़ाव में जब समाज सुधार की उत्साह बहुत है पर शारीरिक अनुकूलता नहीं बढ़ पाती है, ऐसी स्थिति में आप हमारे को लिए मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। पूरा जीवन इन्होंने समाज की सेवा में लगाया और अभी भी अंदर से उत्साह तो पूरा है, तब तो भाग कर आए। आने के बाद मैंने कहा आप इतनी ठंड में कैसे निकले? बोले महाराज आपका नाम लिया तो ठंडी भाग गई। इतनी कड़ाके की ठंड में घर से सवेरे 4 बजे निकल पड़े, आपके उत्साह को दाद देना होगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि शरीर अपना काम करता है और किसी भी व्यक्ति की सक्रियता में शरीर और मनोबल दोनों चाहिए। आप सबसे ऐसे लोगों से कहूँगा कि उम्र के इस पड़ाव में आप मार्गदर्शक बन कर के बैठो ताकि नई फौज तैयार हो। आप लोग 85 बरस तक की उम्र तक जवान बने रहते हो तो हमारा नौजवान बूढ़ा हो जाता है, उनको चांस ही नहीं मिलता है ना। अब उनको मौका ही नहीं मिलता, वो जब तक सीट खाली होती तब तक उनका बुढ़ापा आ जाता। तो हम लोगों को चाहिए कि हम नए लोगों को भी अवसर प्रदान करें। अब इसलिए आप तो अब खूब किया, उत्साह बनाए रखो, अपने अनुभवों से प्रेरणा दो, मार्गदर्शन दो, और बुजुर्गों का मान रखना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे की एक एक झुर्रियाँ हजारों हजार अनुभवों से सने होते, उनका लाभ लेना चाहिए। तो आप मार्गदर्शक बनकर के अपना काम करते रहिए, आपके अनुभवों का लाभ हो, और कृतकारी अनुमोदन सब है। अब ज़्यादा भाग दौड़ जवानी जैसी मत करो, नहीं तो अभी तो दौड़ रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। इसलिए मेरी ये सलाह है, और दोनों बेटियों से भी कहता हूँ कि इनकी अब भागा दौड़ी कम करो, या तो परमानेंट हम लोगों से अटैच करा दो, वो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। आप कहाँ से तो ठीक है। एक बात महाराज ये कहना था कि आपका दर्शन करने के लिए बहुत उत्साह रहता है, मन में इतना उत्साह रहता है कि घरे रहते हैं कि महाराज जी रवाना हो गए, सुना तो आज साल जल के दर्शन तो करेंगे, चले आए। तो महाराज जी ये पर्व का कारण है कि इसी कारण से आता है कि आपका दर्शन करने इतना मन करता है। आप तो आखिरी तक ऐसा ही उत्साह बनाए रखो, ये आशीर्वाद। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती माया जी जैन जयपुर से एवं श्रीमती ममता जी जैन बलोद बाजार से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बलोदा बाजार जैन समाज की तरफ से मेरा एक प्रश्न है। हम कभी भी कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। बलोदा बाजार जैन समाज काफ़ी दिन से प्रयासरत है कि वहाँ का मंदिर जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, लेकिन शुरू करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आती है कि काम शुरू नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए, और क्यों ऐसा हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अच्छे कार्यों में बाधाएं तो आती है, घबराना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के अंतराय निश्चित, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पुण्य की क्षीणता तो एक कारण है ही, आपसी समन्वय का अभाव भी इसमें एक बड़ा कारण दिखता है। समाज के लोगों में आपस में समन्वय होना चाहिए और एक निर्णय लेके संकल्पित हो जाना चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प हो, ठान ले, तो हम इसे कर ही के छोड़ेंगे, ऐसी बुद्धि, ऐसी दृष्टि हो जाए। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ तकनीकी कारण या शासकीय प्रक्रियाएं ऐसी जटिल बन जाती है जो हम चाह करके भी नहीं कर सकते। जो भी कारण हो, उन कारणों का निवारण करो और समाज के प्रमुख जनों को गुरुओं के पास ले आओ और वहाँ उनसे मार्गदर्शन लेके संकल्पित कर लो, तो ये कार्य हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, एक चीज़ और बोलनी थी। अब एक बहुत अच्छा समय आ रहा है, शायद हमारा काम इसी कारण रुक रहा हो। आपके पैर अभी अब छत्तीसगढ़ की भूमि पे पड़ने वाले हैं। देखो हमारी जैन समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत अनुमोदना हम कर रहे हैं सभी कि आपके पैर शायद इसीलिए रुका हो काम। भावना भाई है, तो हम सब भावना भाते अनुमोदना करते हैं। महाराज श्री के चरणों में जयपुर से कटारिया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री,
प्रश्न पूछूं या क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दर्शन मात्र से आनंद की इतनी अनुभूति होती है, वो क्यों होती है कि ये दिन, महीने और नहीं सालों तक बनी रहती है, और जब इच्छा होती है तो दर्शन अपने आप हो जाते हैं, प्रोग्राम हो या ना हो, तो ऐसा क्यों होता है? ये सवाल तो अपने मन से पूछो, और मुझसे मन और समझ मुझसे लीजिए। पूछोगे तो मैं तो इतना ही कहूँगा आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो? जिसमें आनंद आ रहा है आनंद लो, ठीक है ना। उपस्थित होंगी श्रीमती ज्योति जी सेठी साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगी दिशा जी जैन गोमिया से। श्रीमती ज्योति जी सेठी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, और आपके बाद तैयार रहेंगी दिशा जी जैन गोमिया से। मेरे दयालु गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे पूरे सेठी परिवार के तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, भगवान नेमिनाथ के पंच कल्याणक के बाद कल निश्चित है कि साडम में आपका प्रवेश हो जाएगा। 12 साल इंतजार करवाया आपने गुरुदेव, और महावीर की इस मूरत को निहारते ही रहो, उतना कम हो जाता है। गुरुदेव, प्रमाण गुरु वंदनम। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि मन में अगर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाए तो अपने लिए सबसे पहले क्या उपाय खोजना चाहिए? क्या परिवार को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, बात सही है। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों की साथ पूरी हो रही है। गोमिया में भी 2011 के बाद प्रवेश हुआ, और बिल्कुल जैसा आपने कहा, साडम में भी 12 वर्ष बाद इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। ये सब चीज़ें संयोगों पर निर्भर करती है। जब समय आता है तभी सब काम होते हैं, लेकिन निश्चित जब कभी अच्छे अवसर आए तो उनका सुलाभ हम सबको उत्साह के साथ लेना चाहिए। और मुझे आप लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि 12 बरस बाद आए, हमें तो ऐसा लग रहा है कल की ही बात है। बस अंतर इतना है कि 12 बरस पहले जो बच्चे थे वे अब बच्चे वाले हो गए इतना अंतर हो गया है। ये अंतर आया है, लेकिन ये बाहर का अंतर है। हमें भीतर भी अंतर अपना घटित करना चाहिए जो जीवन को आगे बढ़ाए। आपने जो सवाल किया है, वैराग्य की भावना उभरने लगे तो क्या पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़ करके निकल जाना चाहिए? मैं आप जैसे बैरागी को, मैं इसलिए बैरागी बोल रहा हूँ, शायद सवाल तभी उठा हो, तो आप जैसे बैरागियों को केंद्र में रखते हुए कहता हूँ कि हमें अपनी गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और आश्रम व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यासाश्रम। परिवार छूटता नहीं, सुनो तो, छूट नहीं पाता। हाँ, तो छूट नहीं पाता, इसका मतलब अभी वैराग्य की भावना है, वैराग्य जगी नहीं, जगा नहीं। तो आती है। जो बोल रहा हूँ सुनो। अभी क्या है, गृहस्थाश्रम में हो तो गृहस्थाश्रम के दायित्व का अच्छे से पालन करो। घर में रहकर वैरागी बनो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो बनो। अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से पालन करो, अपने अपने परिवार का ठीक ढंग से संस्कारों को सींचते हुए आगे बढ़ाओ। जब ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, धीरे धीरे घर गृहस्थी से उदासीनता बढ़ाओ, और जब लगे कि अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं तो संन्यास के लिए कदम बढ़ाओ। मैं भी चाहती हूँ। बस डिस्कशन में तो पूरा समय तुम्हारे ही पास चला जाएगा। दिशा जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे गर्वित जी जैन गोमिया से। दिशा जी जैन। ऋचा, अच्छा, दिशा बोलो। दिशा। निशा, हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर एक है या अनेक? हर धर्म के हिसाब से सबका अपना एक ईश्वर है, और सबको लगता है कि मैं ही सही हूँ, तो फिर सही कौन है? देखिए, ये बात स्वाभाविक है कि अलग अलग धर्म हैं तो उनके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे ना। सबके मत एक होते तो धर्म अनेक कैसे होते? तो ये तो अलग अलग है। अब सवाल ईश्वर की
की बात की है तो सबकी अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताएं हैं और जो जिस मान्यता से बंधा हुआ उसी रूप में देखता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने तर्क की कसौटी पर खुद कस करके देखें कौन है। आप मुझसे पूछो तो मैं जैन धर्म के अनुसार ईश्वर की व्याख्या करूंगा और जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा है अपने आप में परमात्मा है, हर प्राणी ही परमेश्वर है। जैन धर्म किसी एक सर्वशक्तिमान अनादि सिद्ध परमात्मा को नहीं मानता। जैन धर्म कहता है अप्पा शो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर हमसे कोई भिन्न तत्व नहीं है, हमारा ही पूर्ण रूप ईश्वर है। जब हमारे अंदर के विषय विकार दूर होंगे, दोष दुर्बलता और दुर्गुण दूर हो जाएंगे, हम ही आत्मा से परमात्मा होंगे, प्राणी से परमेश्वर होंगे, कंकर से शंकर बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे। तो जैन धर्म ये कहता है कि खुद को ईश्वर बनाओ। हमारे ईश्वर ने भी यही कहा कि तू किसी ईश्वर की उपासना करेगा तो ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन तू अपने भीतर के ऐश्वर्य को जानकर उसकी उपासना करेगा तो एक दिन तू खुद ईश्वर बन जाएगा। तो हमें उस ईश्वरत्व को उपलब्ध करने का मार्ग अंगीकार करना है, वही मोक्ष मार्ग है, वही वीतरागता का पथ है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे गर्वित जी जैन गुमिया से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटौदी परिवार साड़म से। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, अगर हम लोग को आपके जैसा बनना होगा तो क्या करेंगे? वही करना जो हमने किया, गुरुओं के पीछे लग जाना, अपने आप रास्ता बन जाएगा। समझ गए? तुम्हारी मम्मी आई है? नो सर। नहीं आई? नो महाराज जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब मम्मी तुम्हारा कार्यक्रम देख के घबरा जाएगी और कहेगी कि बेटे को तो रंग चढ़ गया तो बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन नहीं, अपनी लगन बनाओ, रोज भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं आपके मार्ग पर चलूं, आप जैसा बनूं, मैं मुनि बनूं, मुझे मुनि बनना है, ऐसी भावना रोज भाव। समझ गए? अपना आचरण अच्छा करो, बड़े होगे, तुम्हारा पुण्य जगेगा, तुम्हें अच्छे निमित्त मिलेंगे और तुम ऐसा कर लोगे। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगे श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटौदी परिवार साड़म से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जी राजेश जी जैन ठोलिया गोमिया से। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी भी चीज़ का बहुत पहले से प्लानिंग करके रखने से वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है, लेकिन कोई भी चीज़ का एकदम अचानक से तुरंत में से ऐसे प्लान करने से वो हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर भी आपका आगमन हम लोग धूमधाम से करने वाले थे, पर सडन प्लान चेंज हो गया और फिर अभी एकदम अचानक से प्लान बन रहा है। तो महाराज जी, प्लानिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। ये बात सही है कि पिछले साल आप लोगों ने आशान्वित अपने आप को रखा था, पर हमने कोई कार्यक्रम तो दिया नहीं। जब कार्यक्रम बना ही नहीं था तो चेंज कैसे होगा? आपने बनाया, आपने चेंज किया। लेकिन ये मान के चलो कि जब समय आता है सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। तुम लोगों का निश्चित योग है कि इतना सडन कार्यक्रम हुआ फिर भी तुम जयपुर से यहाँ आ गई, ये मौका पा गई, तो ये अच्छी बात है। सवाल है काम को प्लान करके करना चाहिए या अनप्लान्ड। इसमें मेरी दो दृष्टि है। सामान्य रीति से कोई भी काम करो तो योजना पूर्वक करो। प्री प्लान्ड काम होने से काम व्यवस्थित होता है, लेकिन अगर हमने कोई प्लान किया है वो प्लान पूरा ना हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। अपने प्लान को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पर हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की व्यवस्था हमारी योजनाओं से संचालित नहीं होती। जीवन की व्यवस्था अनेक संयोगों से चलती है। हम अच्छी योजना बनाएं पर उसके लिए प्रयत्न भी करें, पर उसका परिणाम जैसा मैं चाहूँ वैसा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और फिर कुछ काम ऐसे हैं जब अभ्यास बन जाए तो व्यक्ति अपने प्रत्युत्पन्नत्व के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर बिना योजना के भी पूरा कर लेता है।
और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराज ने कहा कोई चीज़ प्लान करो फिर करो, तो कभी ऐसा ना हो कि प्लान बनाते बनाते समय ही निकल जाए। तो जो जैसा समय काल हो उसको औचित्य गुण के अनुसार उचित अनुचित का विचार करते हुए कई बार तत्काल निर्णय लेना होता है और अपना काम करके आगे बढ़ जाना। और महाराज जी जैसे नहीं होता माइक जैसे वो पूरा नहीं होता तो हमारे मन में भाव आता है कि खुशियों को नजर लग जाती है, तो क्या ये होता है सच में खुशियों को नजर लगती है? अब खुशियों को नजर लगे ना लगे उसकी नजर तो बदल जाती है। नमस्ते महर्षि। हाँ श्रीमती रश्मि जी राजेश जी कोटिया गोमिया से, और आपकी बातें क्या करेंगी श्रीमती रुचि जी रेयांश जी रिजा जी जैन गोमिया से। महाराज श्री के चरणों में मेरे और समस्त ठोलिया परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि गुरुदेव। महाराज श्री ये प्रश्न शायद बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन मैं मतलब एक टीचर हूँ और डिफरेंट संप्रदाय के और समुदाय के लोगों से और बच्चों से मिलती हूँ, तो उनका ये प्रश्न हमेशा रहता है जिसका आंसर मैं जानती भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आपके मुख से एक बार और सुनना चाहती हूँ कि जैन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है, खासकर गृहस्थ जीवन में। अगर हम आगम के आचार संहिता के विचार से देखें तो ये कहा गया है कि दान ऐसा होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता न चले। पर हर बार जब मैं ये बोलियां लगती हुई देखती हूँ तो मेरे मन में ये दुविधा उत्पन्न होती है कि क्या ये समाज में असमानता नहीं फैलाता? मेरी गुरुवर कृपा मेरी शंका का देखिए, समाधान बिल्कुल करें। दान एक पवित्र कर्म है, दानम दुर्गति नाशनम ऐसा कहा गया है, और दान प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। ग्रही दाने ने शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से है। जहाँ तक दान का सवाल है उसे उजागर करके देना या गुप्त रूप से देना, दोनों प्रकार का दान अनुकरणीय है। अगर कोई वैयक्तिक रूप से कुछ काम करना है तो गुप्त कर दो, आपने दिया किसी को पता ही नहीं लगे। लेकिन कोई सामुदायिक काम हो तो वहाँ उजागर करने में फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए आपके मंदिर में कोई निर्माण कार्य होना है, उसमें काफ़ी राशि लगनी है। अब चुपचाप से किसी ने दिया तो कोई देखा नहीं, उससे पूर्ति नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ अपील की जाए, 1 2 3 आदमी ने नाम अपना बोला, तो उनके दान को सुनकर कईयों के मन में दान देने की भावना जग जाएगी, प्रभावना होती है। तो जिस दान से औरों के हृदय में दान की प्रेरणा जगे उसे हम सही कहेंगे या गलत? सही है। फिर दूसरी बात, आपने कोई दान दिया, आपके नाम की सार्वजनिक घोषणा हुई और जितने लोग उस सभा में उपस्थित हुए उन्होंने आपके दान की अनुमोदना की, तो ये अनुमोदना किस कार्य की हुई? पुण्य की कि पाप की? पुण्य की। दान एक पुण्य कर्म है। सबने अनुमोदना की, किसकी अनुमोदना की? पुण्य की। पुण्य की अनुमोदना। पुण्य की अनुमोदना से पुण्य आएगा कि पाप? पुण्य आएगा। निमित्त कौन बना? दान देने वाला। तो अगर कोई दान देने वाला सार्वजनिक रूप से दान देता है तो उससे उसकी अनुमोदना अनेक लोग करते हैं, तो उनके पुण्य का हिस्सा उस दानदाता के खाते में एक्स्ट्रा आ जाता है, एडिशनल। अभी एक उदाहरण देख लीजिए, राम मंदिर का ये प्रकरण, कल उसकी प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में एक वातावरण बना। अगर ये चुपचाप किया गया होता तो क्या वातावरण बनता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कई बार किसी अच्छे कार्य को एक दूसरे को देखकर देने के भाव होते हैं। तो अच्छे कार्य को दीजिए, बता करके दीजिए, कोई हानि नहीं है, आप दे सकते हैं, लेकिन उसका अभिमान मन में मत आने दीजिए। दान आप छिपा करके भी दे सकते हैं और दान आप छपा करके भी दे सकते हैं, लेकिन उद्देश्य औरों को प्रेरणा देने का,
देखिए मैं आपको एक बात बताता, एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। नाम का क्या काम होता है। एक गांव में एक आदमी बड़ा कंजूस था, पैसा बहुत था, और प्राय ऐसे लोग होते हैं जिनके पास होता बहुत है पर कंजूस होते हैं। उस गांव में कुछ लोगों ने एक हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई, छोटा सा हॉस्पिटल था। अब कलेक्शन करना है तो कहाँ जाए, तो सबसे पहले उस कंजूस आदमी के यहाँ गया। कंजूस आदमी के यहाँ गया ये सोचकर, ये जानते हुए भी कि यहाँ कुछ मिलना नहीं है। जब गया खबर आई तो उसने नौकर से पहले ही मना करवा दिया कि मिलने वाले। बोले नहीं, हम आपसे पैसा मांगने नहीं आए, आपसे मिलने आए। पानी तक के लिए नहीं पूछा। पर जब इन लोगों ने निवेदन किया कि हम आपसे पैसा लेने नहीं आए हैं, केवल आपके नाम का उपयोग करने आए हैं, हम अभी पानड़ी बना रहे हैं, घर घर में हम जाएंगे, सबके पास से पैसे लेंगे, सबसे ऊपर हम आपका नाम देना चाहते हैं और इसमें केवल आपकी अनुमति चाहते हैं, एक दिन आपके नाम का उपयोग करेंगे, आपको एक पैसा नहीं देना। बोले कैसा करोगे? बोले देखिए हम आपका नाम सबसे ऊपर लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके नाम की 5 लाख रुपए की रकम है। ये मैं कहाँ से दूंगा 5 लाख? बोले आपको देना थोड़ी है, हम केवल नाम का प्रयोग करेंगे। बोले फिर तुम कल क्लेम करोगे? हम बोले एफिडेविट देते हैं। वो लोग एफिडेविट तैयार करके ले गए। ये एफिडेविट रखिए, हमारा कोई क्लेम नहीं है, केवल 24 घंटे के लिए आपके नाम का प्रयोग करेंगे। उसको भी लगा ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, नाम भी हमारा हो रहा है, दाम नहीं लग रहा है, बढ़िया आदमी के लिए सच्ची बात क्या होगी। और वो लोग मार्केट में, बाजार में, माने गांव में गए, उनकी उम्मीद से ज़्यादा कलेक्शन हो गया। लोगों ने देखा जब उसने 5 लाख दिया है तो जो 5,000 देने वाला था वो 50,000 दिया, जो 50,000 देने वाला था वो 5 लाख दिया। टारगेट पूरा हुआ। दूसरे दिन वो लोग उसके यहाँ गए धन्यवाद देने के इरादे से। तो इस बार जैसे ही नौकर से सूचना मिला, अंदर आओ, सबको अच्छे से चाय पिलाया, सत्कार किया। बोले आज तो हृदय परिवर्तन दिख रहा है। इन लोगों ने कहा हम लोग अपना वादा पूरा करने के हिसाब से आपके पास आए हैं, आपके यहाँ से हम लोग गए, शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई और आशातीत पैसा हमारा इकट्ठा हुआ। उसने कहा नहीं रुकिए, आप अलमारी से 5 लाख रुपए निकाले और उसने थमाए। बोले आप लीजिए। आज जीवन में पहली बार मुझे ये पता लगा कि दान देने का सुख क्या है। मैं बहुत आभारी हूं आप लोगों का। अभी तक मैंने पैसा कमाया पर एक भी व्यक्ति मेरा प्रशंसक नहीं बन पाया, करोड़ों मैंने कमाया, आज पहली बार केवल नाम के लिए 5 लाख रुपया लिखाया और मुझे 50 आदमियों के बधाइयाँ आ गई, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो आज मैं ये समझा हूँ कि कमाने से ज़्यादा मज़ा दान देने में होता है और आप इसको स्वीकार कीजिए। और उन सब से कहा ये 5 लाख मेरी पहली किस्त है, आप काम कीजिए और मेरा निवेदन है जब भी कोई अच्छा काम हो उसकी शुरुआत मेरे घर से हो। यह है नाम का फल। उसका तो हृदय बदला, एक ने शुरू किया तो सबने दे दिया। आप बताओ ना, तुम लोग के यहाँ अगर कलेक्शन होता है तो क्या करते हो? देखते हो किसने क्या दिया। तो ये दोनों चीज़ों को अनेकांतात्मक दृष्टि से देख करके चलना चाहिए। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगी श्रीमती रुचि जी जैन, रेयांश जी जैन, ऋचा जी जैन, जो अपना अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी रीतू जी जैन सिंघई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। क्या महाराज जी हम वेदी का पट खोल सकते हैं? क्यों? वेदी का पट खोलने वाले वेदी का पट खोले, जिनकी हम लोग यही चीज पूछना है कि मतलब हम लोग नहीं खोल सकते? जिनकी व्यवस्था उनको खोलने दो। गर्भगृह में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप लोग रोज सिर स्नान नहीं करते, इसलिए जो व्यवस्था यहाँ है वही करो। और आप लोग सब करने लगोगे तो ये लोग और आलसी हो जाएंगे। ऐसे ही सब आप लोगों के जिम्मे सौंप रखा है इनने।
इसलिए इनकी आलस को बचाने के लिए जो मर्यादा है उसको बनाए रखो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब सब्जी अनाज और फल खाते हैं, तो क्या उनमें भी तो वो भी तो जीवित होते हैं, तो क्या हम मांसाहारी हुए? देखो, अनाज सब्जी फल निश्चित वनस्पति है, पर प्लांट में और एनिमल में बहुत अंतर होता है। समझ गए? प्लांट की लाइफ सर्किल छोटी होती है, एनिमल की बड़ी होती है। दोनों को समान नहीं कहा जा सकता। समझ गए? किसी का पेड़ से एक पत्ता गिरेगा तो दूसरा पत्ता उगाएगा। तुम्हारा कान कट के गिरेगा, दोबारा उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। नहीं। तो दोनों को हम समान मानेंगे क्या? नहीं। बस ऐसा ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, अगर हम किसी चीज़ का नियम लेते हैं तो मन को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अगर हम बिना नियम लिए मन को कंट्रोल करना चाहे और करते हैं तो क्या ये त्याग कहलाएगा? कंट्रोल होता है तो त्याग होगा, कंट्रोल ही नहीं होगा तो त्याग कहाँ से होगा? इसलिए कंट्रोल करो, नियम लेके करो। ओम नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती रितु जी जैन सिंघई और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र जी जैन। जल्दी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज। मेरा सवाल है, धर्म का क्या स्वरूप है और मोक्ष मार्ग के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? धर्म का क्या स्वरूप है? रत्नत्रय ही धर्म का स्वरूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र का आश्रय लो और मोक्ष मार्ग अनुकूल अपनी क्रियाएं करो, मोक्ष मार्ग पूरा होगा। नमोस्तु। श्रीमान राजेंद्र जी जैन अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे भव्य जी जैन। ओम। शीघ्रता करेंगे सभी। ओम बोलिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। हमारे सिंघई परिवार की तरफ से नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अच्छा, माइक और पकड़। धर्म आराधना करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? धर्म आराधना के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, है ना? देखिए, धर्म आराधना के दो रूप है। एक हमारी उपासना का और दूसरे हमारी चर्या का। तो उपासना के क्षेत्र में हमें देव, गुरु और शास्त्र की अनुरागी बनना चाहिए, और चर्या में अपने आहार और आचार्य की विशुद्धि का पालन करना चाहिए, जिससे सबसे पहले कुलाचार का पालन ये हम करें। परमेष्टि से जुड़ाव और कुलाचार का पालन धर्म की सबसे प्राथमिक कक्षा है। इसके बाद आगे बढ़े। उपस्थित होंगे भव्य जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जी, रजत जी, महिमा जी गंगवाल साड़म से। मेरे और मेरे पूरे पाटोरी परिवार की तरफ से महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हर युग में किसी न किसी तीर्थंकर आत्मा ने जन्म लिया है, परंतु कलयुग में किसी भी तीर्थंकर ने जन्म नहीं लिया है, ऐसा क्यों? तुम्हारे गांव में कोई आम का पेड़ लगा है? बोलो। आम का? हाँ, आम का पेड़ मेरे है? ही घर में है। अभी उसमें आम लगा हुआ है क्या? नहीं, क्यों नहीं लगा? क्योंकि अभी सीजन नहीं है। समझ में आ गया? आम के पेड़ में अभी आम नहीं लगा क्योंकि सीजन नहीं है। इसी तरह कलयुग है, अभी तीर्थंकरों के आने का सीजन नहीं है। समझ गए? उपस्थित होंगे श्रीमती शालिनी, रजत, महिमा जी गंगवाल साड़म से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान धर्मचंद जी जैन गोमिया से। नमोस्तु महाराज श्री।
गंगवाल परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन कभी जटिल भी होता है, कभी सरल भी होता है। सरल जिंदगी तो हम लोग जी लेते हैं, पर जटिल परिस्थितियों में हम पथ से भी भटक जाते हैं, धर्म से भी भटक जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जीवन को सरल कैसे बनाए महाराज जी? जटिल परिस्थितियों में पथ और धर्म से भ्रष्ट होने से बचने के लिए हम अपने अंदर थोड़ी सरलता ले आए। यदि मनुष्य की श्रद्धा पक्की हो, सोच सकारात्मक हो, संकल्प प्रबल हो और संतों का संपर्क और आशीर्वाद हो, तो जटिल परिस्थितियों में, जटिलतम परिस्थितियों में भी वो अविचलित रह सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए, धर्मचंद जी जैन उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी गाथा जी जैन। हो गया। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। शुल्क जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गम, इसको जरा हमको समझाइए, पूरा नहीं समझ। हाँ, हम लोग रोज इसको समझाते हैं, अभी समझाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। शास्त्र पढ़िए, समझ में आ जाएगा। आगे गाथा जी जैन अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन गोमिया से। चलो बोलो। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्क जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम एक स्वेटर या दो स्वेटर में रह के भी हमारी ठंडी नहीं जाती, पर आप दिगंबर अवस्था में रह के भी बिना कपड़ों के इतनी ठंड में कैसे रहते हैं? तुम पूरे शरीर को कवर करते हो, चेहरे को कवर करते हो? नहीं महाराज जी। जो स्किन तुम्हारे शरीर में वही स्किन तो तुम्हारे चेहरे में। हाँ। चेहरे को ठंड क्यों नहीं लगती? इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस से तुम्हारे इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। ऐसे ही हम साधु लोगों की सहन शक्ति बढ़ गई है, हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। समझिए। और एक बात बोलो, ठंड, गर्मी और इंसल्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठंड, गर्मी और इंसल्ट जितना फील करोगे उतनी लगेगी। समझ गए? फील करने से होता है, प्रैक्टिस से चीज़ें ठीक होती। चलो। श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन गोमिया से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे। हो गया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सिंपल सा प्रश्न है गुरुवर कि जब हम शिविर इत्यादि में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध भी कम हो जाता है, मन शांत रहता है। लेकिन जब हम वापस सांसारिक जीवन में आते हैं तो ऐसे नहीं जी पाते, क्या करें? बस इसलिए एक ही काम करो कि अब रिटायरमेंट के बाद शिविरों में ज़्यादा रहो। अब नया असाइनमेंट क्यों ले रखे हो? जहाँ ज़्यादा अच्छा लगे वहीं रहना चाहिए। वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसलिए उससे बच के रहना चाहिए। ठीक है। नमोस्तु गुरु। उपस्थित होंगे श्रीमान संजय जी सेठी गोमिया से, गुणायतन ट्रस्टी। ओ, संजय है क्या? नहीं, चलिए ऑनलाइन लीजिए। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि पूज्यपाद गुरुदेव का गुणायतन से निरंतर विहार चल रहा है और कल मंगल आगवानी साड़म बोकारो में होने जा रही है। कल की हारचर्या भी वहाँ संपन्न होगी। हाँ। आगे के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्क श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से सबको लाभ हो, इस भाव से इच्छामि महाराज जी। नमोस्तु भगवान। प्रथम प्रश्न के रूप में सोनल जैन भोपाल से प्रश्न कर रही हैं, सबसे बेहतरीन नज़र तो वही है जो अपनी कमी को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है पर आंखें तो कभी कभी खुलती है। तो महाराज श्री, हम इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा वाक्य। सबसे बेहतरीन नज़र तो वही है जो अपनी कमी को देखे, क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है, आंखें कभी कभी खुलती। बात बहुत गहरी है।
हमें चर्म की आंखें नहीं, मर्म की आंखें खोलना है। और आंखें खुलने का मतलब ही है विवेक का जागृत होना। कई लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं पर उनकी आंखें मूंदी रह जाती है। हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, आंखें ना मूंदो, न ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। न तो आंख मूंदो, न किसी को आंख दिखाओ, जागृत होकर के जियो। जीवन की वास्तविकता को समझते हुए जियो। और जो व्यक्ति अपने अंतरंग में ऐसी जागरूकता रखते हैं उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता। और जो इस तरह की जागरूकता से शून्य होते हैं उन्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। प्रमोद कुमार जी दुर्गापुर से प्रश्न कर रहे हैं, समुद्र बनकर क्या फायदा, क्योंकि छोटे तालाब में तो शेर भी पानी सर झुकाकर पीते हैं। प्रश्न यह है कि हम भी छोटे तालाब की तरह कौन से गुण विकसित करें ताकि कर्म सर झुकाकर अपना गलत प्रभाव कम कर दे। समुद्र बनने से क्या फायदा, छोटे तालाबों में तो शेर भी झुककर पानी पीते हैं। बहुत अच्छा वाक्य है। हम ऐसा क्या करें, क्या है आखिरी, हम ऐसा क्या करें ताकि कर्म सर झुकाकर अपना गलत प्रभाव कम कर दे। कर्म सर झुकाकर अपना गलत प्रभाव कम कर दे। देखिए, तालाब से ही दो बातें देखने को मिल रही है। पहली बात, तालाब के जल में मिठास है। और दूसरी बात, तालाब बांटने को तैयार है, उसके हृदय में उदारता है। ये दो गुण आ जाए जीवन में, मधुरता और उदारता, कर्म अपना सिर झुकाने के लिए बाध्य हो जाएगा और तुम जैसा चाहोगे वैसा अपने जीवन में घटित कर सकोगे। तो मधुरता है और उदारता है। मधुरता मतलब केवल बोली में मधुरता नहीं, बोली में, वाणी में, विचारों में, व्यवहार में ये मधुरता आ जाए और हृदय में उदारता उद्घाटित हो जाए तो कर्म अपने आप झड़ेंगे। हमें तालाब जैसा जीवन बनाना चाहिए। समुद्र में ये चीज़ें नहीं हैं। समुद्र में मिठास नहीं, खारापन है। और समुद्र में उदारता नहीं है, वो सबका संग्रह करने वाला है, सारे नदी नालों का पानी अपने पास रखता रहता है। इसलिए समुद्र वो गौरव नहीं पा पाता जो एक तालाब और नदी प्राप्त कर लेती। रचना जी दिल्ली से प्रश्न कर रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक व्यक्ति ने कर्ज लिया है, उसकी भावना कर्ज को लौटाने की भी है, पर वह देने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या उसके ऊपर यह कर्ज रहेगा? यदि बाद में उसका पुत्र कर्ज लौटा भी देता है तो क्या फिर भी उस पर कर्ज का बोझ रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हमें कर्ज लेना ही ना पड़े। और यदि कर्ज लेने की नौबत आई है तो उसे चुकाना अपना फर्ज माने। और अपनी संतान को जब भी हो कर्ज लेकर आए तो एक जिम्मेदारी बताए कि ये हमारे प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटीज़ हैं। ये कर्ज भी हमारी एक लायबिलिटी है जिसे तुम्हें चुकाना है। कदाचित मेरी जिंदगी अधूरी हो जाए, मेरी जीवन नैया बीच में ही डूब जाए तो ये तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम इसे पूरा करो। ये बात उन्हें अच्छे से जताना चाहिए, इसका एहसास कराना चाहिए। और अगर व्यक्ति ने अपनी संतान को ये सीख दे दी है और पीछे से संतान ने उसे चुका दिया तो उसका कोई पाप उनके सिर पर नहीं होता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, कर्ज ले लिया, मरने के बाद कौन चुकाएगा, और संतान मुंह फेर ले तो वो जीव कई भावों में उस कर्ज का भागीदार होगा। उसे ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा जीव कई भावों के दारिद्र्य को आमंत्रित कर लिया, कई जन्मों में उसे भिखारी बनना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और संतान को भी चाहिए कि अगर हमने, माँ बाप कदाचित नहीं बता पाए, पर यदि यथार्थ में किसी की कोई देनदारी है तो हमने यदि अपने माँ बाप की संपत्ति को भोग किया है तो हमें चाहिए कि हम उनके कर्ज को भी पूरा करें।
और हमारे सामने तो एक दो ऐसे व्यक्ति जो मर गए और उस समय उनकी माली हालत खराब थी, संतान के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में संतान होनहार निकली, पैसा कमाया और उनने सबसे पहले जिनका जो था, जिनसे लेन देन था, कोई मांगने नहीं आया तो भी कि हम अपने पिता को इस रूप में नहीं देखना चाहते कि लोग कहे कि आदमी बहुतों का खा के मरा, आपका जो है वो हम देना चाहते हैं। ये गौरव, हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों से मुख से सुने कि इस आदमी का बाप बहुतों का खा के मरा है। आज हमारे पिताजी की माली स्थिति नहीं थी, लेकिन उनकी नीयत साफ थी। वो हमेशा कहते थे कभी किसी का लो तो उसे चुकाना मत भूलो। आज वो नहीं चुका पाए, उनके ही आशीर्वाद से मैं आज इस लायक हुआ हूँ। मैं आप सबका पाई पाई चुकाता हूँ और चुकाया। तो ये आदर्श होना चाहिए और तभी रास्ता प्रशस्त होगा। घेवर चंद जी ब्यावर से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज श्री, ओमकार का नाद करने से क्या लाभ है एवं इसका नाद करने से तनाव व नकारात्मकता भी दूर होती है क्या? ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार एक प्रणव नाद है, ये अजपा जप है, ये परमेष्टि का द्योतक है, ये तीन लोक का द्योतक है, ये संपूर्ण वांग्मय का द्योतक है। पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उसमें अरहंत का आ, सिद्ध को अशरीरी बोलते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का को मुनि बोलते उनका म मिला दें तो अ आ उ और म मिलाकर बनता है ओम। तो ओम का स्मरण करते ही पंच परमेष्टि का स्मरण हो जाता है। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्यलोक का म, अ उ म ओम बन जाता है। तो ओम कहने से तीन लोक प्रकट हो जाता है। इसी तरह ओम तीर्थंकर भगवान की वाणी का एक सार है। हमारे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि ओंकारात्मक होती है, इसलिए ओंकार संपूर्ण वांग्मय का सार है। ये अनहद नाद है। हमारी इसकी ध्वनि नाभि से शुरू होती है, ये हमारे हृदय तंत्री को उद्घाटित करता है। ओंकार के नाद से हमारे स्नायु तंत्र में एक अलग प्रकार की संवेदना विकसित होती है और ओंकार का नाद करने से हमारे मस्तिष्क के जो ग्रंथियां हैं उनका स्राव हमारे अनुकूल बनता है। इसलिए ओंकार का नाद करना चाहिए। नियमित ओंकार का नाद करने वाले के और साथ में भ्रामरी प्राणायाम के रूप में अनुगूंज करने से मानसिक तनाव दूर होता है, स्मरण शक्ति विकसित होती है और कई लोगों को अन्य प्रकार की बीमारियों में भी बहुत मुक्ति मिली है। इसलिए ओंकार को शास्त्र में कहते हैं ये काम भी देने वाला है और मोक्ष भी देने वाला है, यानी हमारी कामनाओं को पूर्ण भी करने वाला है और हमें कामनाओं से मुक्त भी बनाने वाला है। दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। महेंद्र जैन जी इंदौर से नमस्तोपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, अधिकतर लोग कहते हैं व्यक्ति को सरल और सहज होना चाहिए, इससे व्यक्ति लोकप्रिय होता है। महाराज जी, शंका यह है कि क्या सरल और सहज होना इतना सरल है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। व्यक्ति को सहज और सरल होना चाहिए और इससे व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि लोकप्रियता ही नहीं बढ़ती, व्यक्ति के जीवन में आनंद भी बनता है। लेकिन सहज और सरल होना कहना जितना सरल है, बनना उतना ही कठिन है। सहजता और सरलता उसके ही हृदय में आ सकती है जिनके जीवन में सकारात्मकता होती है, जो तत्व का ज्ञान रखते हैं। तत्व के नियमित अभ्यास से वे सहजता और सरलता को उद्घाटित कर सकते हैं। महेंद्र जैन जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न है महाराज जी, अच्छे व्यवहार का भले ही कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन वह लाखों दिलों पर राज करने की क्षमता रखता है। महाराज जी, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रति अच्छे व्यवहार की अपेक्षा दूसरों से करता है, लेकिन क्या कारण है कि वह स्वयं अच्छे व्यवहार करने के लिए खुद की लाभ हानि देखता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये मनुष्य की विकृत सोच का परिणाम। वो अपने लिए सब अच्छा चाहता है पर दूसरों के लिए अच्छा नहीं चाहता।
भगवान महावीर ने कहा कि तुम सामने वाले से जैसी अपेक्षा रखते हो, पहला कर्तव्य यह है कि तुम सामने वालों के सामने वैसा आदर्श प्रस्तुत करो। तुम चाहते हो कि लोग मुझे सम्मान दे, तो पहले औरों को सम्मान देना सीखो। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। अपने व्यवहार और आचरण की उस पवित्रता को उद्घाटित करना चाहिए जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ले लो एक यहाँ से। बहुत बहुत आभार महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। निमेश जी जैन गोमिया से, जो पूज्य गुरुदेव के चरणों की सानिध्य को निरंतर अक्सर प्राप्त करते रहते हैं, ऑनलाइन प्रश्न पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, किसी के सामने अपने आप को जितना एक्सप्रेस करो वो समय समय पर हमें गलत समझने लगता है, तो हमें किसी के सामने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। अब निमेश आज यहाँ नहीं है, आज उसका परिवार यहाँ है जो गुणायतन से बिजड़ा। उसने ऑनलाइन प्रश्न भेज दिया। हमेशा बहुत अच्छे सवाल करता है, एक बार उसके सवाल के लिए उसका अभिनंदन करता। दूसरों के सामने हमें कितना और क्या एक्सप्रेस करना चाहिए? पहला वाक्य क्या था? गुरुदेव, किसी के सामने अपने आप को जितना एक्सप्रेस करो वो समय समय पर हमें गलत समझने लगते हैं, तो हमें किसी के सामने स्वयं को कितना एक्सप्रेस करना चाहिए? देखिए, किसी के सामने हमें उतना ही एक्सप्रेस करना चाहिए जितने में वो हमारे लिए ज़रूरत से ज़्यादा न समझे। ज़्यादा अपने आप को प्रकट करना, कई लोग अपना एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए एक्सप्रेस करते हैं। वो एक्सप्रेस फिर पूरा ऐसा एक्सप्रेस होता है कि मामला ही बिगड़ जाता है। क्या ज़रूरत है ओवर एक्सप्रेशन की? जहाँ जितना जो आवश्यक है उतना ही काम करना चाहिए और अपने काम से काम रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सबके बीच में सब कुछ प्रकट कर देने पर हम बहुत जगह नुकसान उठा लेते हैं और कई लोग हमारी कमजोरी का गलत फ़ायदा उठाने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ओवर एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। जो सहज है, जितना सबके लिए आवश्यक है उतनी बात करे। ज़्यादा कुछ कहने की और करने की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कहने से मामला गड़बड़ हो जाता है। एक सवाल जयश्री जी एलोरा से प्रश्न कर रही हैं, जब अंतिम शव यात्रा निकाली जाती है तब नमोकार मंत्र बोलना चाहिए या नहीं? शंका समाधान। शव यात्रा निकाली जा रही, नमोकार बोलने में क्या हानि? शव यात्रा निकालते समय मुख से मत बोलिए, मानसिक रूप से नमोकार मंत्र की जाप करी जा सकती है। आप लोग बोलते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। तो नमोकार मंत्र हम किसी भी अवस्था में ध्या सकते हैं, जाप सकते हैं और उस जाप को ऐसे मौक़ों में किया जाना चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है। मैं देख रहा हूँ पेटरवार वाले भी आए हैं, उनको 1 मिनट का समय दे दो इकट्ठे। मनोज। पेटरवार से पूज्य गुरुदेव के चरणों का परम भक्त जो समूह यहाँ उपस्थित है, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वो अपनी बात पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। सब इकट्ठे हो जाओ। आ जाओ एक जगह जल्दी से। बोलो। मैं पेटवार दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और हमारे पेटवार से श्री शांतिलाल जी भी आए हुए हैं, कुछ बात रखेंगे। जल्दी आओ। नमस्तु गुरुदेव। मैं पेटरवार दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमस्तु 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 कर रहा हूँ। गुरुदेव, प्रश्न तो मेरे सामने यही है, मन बहुत विचलित होता है हर काम में, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? हाँ, मन को विचलित करना हो रहा है हर काम में, तो संकल्पित होकर के ही मन को आप सीमित कर सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी तो हों, ताकि उनका वरद हस्त हम सबको ऐसे ही मिलता रहे, हम उनका आशीर्वाद ले सकें। तो हम उनके उस स्वास्थ्य लाभ की भावना से
अभी यहाँ जाप करेंगे। जिनके चरणों में व्यक्ति अपने हर संकट का समाधान पाने जाता है, आज उनका शारीरिक कष्ट है, तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए ऐसी भावना भाएं कि वे जल्दी पूर्णतः स्वस्थ होकर हम सबको वैसे ही लाभान्वित करे। इस भाव से मैं जाप बोलूँगा, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।